मेहसाणा में आज एक शानदार एयर शो किया गया जिसमें सूर्यकिरण टीम ने आसमान में ऐसे ऐसे हैरतअंगेज करतब दिखाए जिन्हें देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने आसमान में अद्भुत फॉर्मेशन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दिवाली के बाद मेहसाणा के आसमान पर ये शौर्य की आतिशबाजी है। आसमान को तिरंगे के रंगों से नहलाने वाली ये तस्वीरें गुजरात के मेहसाणा से आई हैं। मेहसाणा के आसमान पर भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने अपने पराक्रम का शानदार प्रदर्शन किया। पहली बार मेहसाणा में हुए इस शो में 9 हॉकमार्क 132 फाइटर जेट्स पर सवार पायलट्स ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। एक दूसरे से 5 मीटर से भी कम की दूरी पर एक साथ उड़ते इन 9 विमानों ने इतने शानदार एरोबेटिक्स किए कि देखने वाले दंग रह गए। आसमान में सूर्यकिरण टीम का सिग्नेचर डायमंड फॉर्मेशन हो या फिर स्वदेशी विमान तेज की आकृति, सूर्यकिरण टीम के हर स्टंट ने देखने वालों को रोमांचित कर दिया। ये सटीकता, अनुशासन और टीम स्पिरिट का ही ये अनोखा प्रदर्शन था। मेहसाणा का आसमान केसरिया, सफेद और हरे रंग के धुएं में रंगा हुआ था। शौर्य की कलम से सूर्यकिरण टीम के जाबाजों ने मानो हवा पर एक राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र का संदेश लिख दिया हो। मेहसाणा का आसमान कई दिनों से वायुसेना के इन रंग बिरंगे एयरक्राफ्ट्स की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। दरअसल ऐसा एक शो करने के लिए सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के पायलट्स को 6 से 8 महीने के कठिन अभ्यास से गुजरना होता है। सूर्यकिरण टीम अलग अलग मौकों पर ऐसे एरोबेटिक शोज का आयोजन करती रहती है। हमारे इस तरह के एयर शो को कंडक्ट करने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो ये है कि सबसे पहले तो भारतीय वायुसेना का कौशल, उसका डिसिप्लिन, उसकी कार्यकुशलता हमारे सभी भारतवासियों को दिखाना, और दूसरा हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी हमारे देश के युवा हैं उनको प्रेरित करना कि वो भी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्हें ज्वाइन करें और देश की सेवा में हमारा हाथ बटाएं। बता दें कि वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम सारी दुनिया में मशहूर है। इसका गठन 1996 में हुआ था। ये भारतीय वायुसेना की 52nd स्क्वाड्रन का हिस्सा है। सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम को SK-80 यानी स्कैट कहा जाता है। ये टीम हर शो के दौरान 9 हॉक MK-132 एडवांस जेट ट्रेनर्स की मदद से आकाश में अलग अलग फॉर्मेशंस बनाती है। ये टीम अब तक दुनिया भर में सैकड़ों रोमांचक एयर शो आयोजित कर चुकी है। बता दें कि आजादी के पहले तक वायुसेना में कोई अलग एरोबेटिक्स टीम नहीं थी। 1944 में पहली बार अलग अलग स्क्वाड्रन से आए पायलट्स को मिलाकर एक एरोबेटिक टीम बनाई गई जो एयरफोर्स डे और दूसरे खास मौकों पर अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन करती थी। 1982 में वायुसेना के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के समय भी अलग अलग पायलट्स को मिलाकर द थंडरबोल्ट्स नाम से एक विशेष एरोबेटिक टीम बनाई गई थी। थंडरबोल्ट्स ने लगभग 10 साल तक अलग अलग मौकों पर अपनी एरोबेटिक परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता था। 1989 में थंडरबोल्ट्स ने अपना आखिरी शो किया था। बाद में एरोबेटिक शोज का पूरा जिम्मा सूर्यकिरण टीम को सौंप दिया गया। इस टीम में कुल 13 पायलट्स हैं, जिनमें से केवल 9 पायलट एक शो में ही भाग लेते हैं। सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम के लिए साल में 2 बार पायलट्स का चुनाव होता है। हर पायलट को इस टीम में 3 साल के लिए ड्यूटी करनी होती है।
एरोबेटिक्स टीम के लिए केवल फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए क्वालिफाई कर चुके पायलट्स का ही चुनाव हो सकता है। टीम के सभी पायलट QFI यानी क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, जिनके पास फाइटर प्लेन उड़ाने का 2000 घंटों का एक्सपीरियंस होता है। साथ ही इनके पास किरण एयरक्राफ्ट उड़ाने का 1000 घंटों का अनुभव भी होता है। शो के दौरान कमांडिंग ऑफिसर के पास टीम की कमांड होती है, जो सभी फॉर्मेशंस के दौरान टीम का नेतृत्व करता है। टीम लीडर भविष्य के लिए पायलट्स का चुनाव कर सकता है। आमतौर पर ट्रेनिंग के दौरान परफॉर्मेंस के आधार पर पायलट्स का चुनाव किया जाता है। इस टीम का एयरक्राफ्ट भी अपने आप में बेमिसाल है। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम हॉक मार्क 132 ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ाती है। नारंगी और सफेद रंग का ये एयरक्राफ्ट अपने उजले रंग के चलते अलग ही नजर आता है। वायुसेना ट्रेनिंग के लिए इन्हीं एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करती है। इसी शानदार एयरक्राफ्ट पर सवार होकर सूर्य किरण टीम अपनी जानदार करतब दिखाती है। मेहसाणा में हुए एयर शो में वायुसेना के इन जाबाजों ने अपने अदम्य साहस से एक बार फिर सबको यकीन दिला दिया कि क्यों इस टीम का ध्येय वाक्य सर्वदा सर्वोत्तम है। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने अपने रोमांचक करतबों से मेहसाणा और सारे देश का दिल जीत लिया। मेहसाणा से मनीष मिस्त्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास राष्ट्रीय एकता दिवस पर भव्य परेड होने वाली है। इस परेड में इस बार BSF के K9 दस्ता भी शामिल होगा, जिसमें 150 स्वदेशी डॉग्स हैं। क्या है K9 की विशेषता, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। BSF ने स्वदेशी K9 टीम पूरी तरीके से तैयार की है। यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि 2 डॉग्स हैं। एक स्वदेशी स्वान मॉड्यूल हाउंड्स है, जिसे रिया नाम दिया गया, और दूसरा जो है रामपुर हाउंड्स, यानी कि 2 तरीके के डॉग्स हैं जो कि BSF की K9 टीम में शामिल किया गया है। DG BSF ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी कि करीब 150 के आसपास ऐसे डॉग्स तैयार किए गए हैं जो भारत पाकिस्तान सीमा पर भी तैनात रहेंगे। इसके साथ साथ भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी ये डॉग्स तैनात किए जाएंगे। दरअसल ऑपरेशंस में अब स्वदेशी किस्म के डॉग्स को शामिल किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले की अगर बात करें तो बेल्जियन मेलेनॉइस किस्म के डॉग BSF के पास मौजूद हैं अभी भी। इसके साथ साथ जो स्वदेशी स्वान हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। ये इसका मकसद ये है कि जितने भी इस तरीके के डॉग्स हैं, 150 डॉग्स जो हैं वो ट्रेन किए जा चुके हैं, और इनको इस बार जो गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड होगी, उस परेड में भी इन डॉग्स को शामिल किया जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये कहा था कि जो स्वदेशी किस्म के डॉग्स हैं, जिसमें मॉड्यूल डॉग्स और रामपुर हाउंड्स जो हैं, इनको शामिल किया जाना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए BSF के टेकनपुर जो एकेडमी है वहाँ पर ये डॉग्स को ट्रेन किए गए हैं, और उसके बाद इन सभी डॉग्स को इस बार परेड में शामिल किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं DIG GS नाग साहब, जो कि ये बताएंगे कि किस तरीके से इन डॉग्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसके साथ साथ इनको BSF की फ्लीट में किस तरीके से शामिल करेंगे और कहां कहां पर ऑपरेशंस के दौरान इनको रखा जाएगा। नाग साहब, ये बताइए कि एक बड़ा काम BSF ने कर दिखाया है। स्वदेशी डॉग्स जो हैं उनको शामिल किया जा रहा है, आप लोगों के उसमें परेड में भी शामिल किया जा रहा है और इनको ट्रेंड भी किया जा रहा है। देखिए, जैसा आपने खुद बताया है कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के दौरान 2020 में ये आह्वान किया था कि हमें अपने भारतीय नस्ल के श्वानों का इस्तेमाल करना चाहिए, और उससे प्रेरणा लेते हुए हमने राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र यानी नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स, जो BSF एकेडमी ग्वालियर में स्थित है, वहाँ पे हमने इन श्वानों का प्रशिक्षण शुरू किया। सबसे पहले हमने इनको प्रायोगिक तौर पर ये देखा कि क्या ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेंड हो सकते हैं कि नहीं। हमने 2 जनरेशन्स तक इनको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी, सिर्फ हमने इनको ह्यूमन एसोसिएशन में रखा, क्योंकि आपको पता है ये हाउंड्स हैं,
ये जंगलात में रहने वाले डॉग हैं और ह्यूमन एसोसिएशन में ज़्यादा नहीं रहे। बट हमने अल्टीमेटली 3 जनरेशन इनको रखने के बाद में और ह्यूमन एसोसिएशन में के साथ करने के बाद और ट्रेन करने के बाद ये पाया कि ये बहुत अच्छी तरह ट्रेंड हो सकते हैं और इनमें भी वही काबिलियत, वो खूबियाँ हैं जो विदेशी नस्ल की श्वानों में हैं। ट्रेनर्स जो हैं वो बीएसएफ के काफ़ी खास हैं। टेकनपुर एकेडमी में एक बार जाने का मौका हमें भी मिला और मैंने देखा कि किस तरीके से डॉग्स को वहाँ पर ट्रेन किया जाता है और देसी किस्म के जो डॉग हैं उनको ट्रेन करना पहले काफ़ी मुश्किल था, लेकिन बीएसएफ की टीम ने इसको बड़े स्तर पर ट्रेन किया और इस तरीके के डॉग्स वहाँ पर निकल करके सामने आ रहे हैं जो कि ऑपरेशंस में भी बड़ी मदद कर रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। भाई बहन के प्रेम के पर्व भाई दूज के दिन बनासकांठा जिले के मुठेड़ा गांव में घोड़ों की दौड़ का आयोजन होता है। कहा जाता है कि यह दौड़ करीब 750 वर्षों से हर साल आयोजित की जाती है। इस ऐतिहासिक घुड़दौड़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बनासकांठा पहुंचते हैं। मुगलों के समय से चले आ रही इस परंपरा के अनुसार राठौड़ परिवार के लोग गुजराती नववर्ष के अवसर पर चुनरी लेकर मुठेड़ गाँव पहुँचते हैं और भैया दूज को वापस लौटते हैं। इसके बाद इस गाँव में अश्व दौड़ का आयोजन होता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज गुजरात के वडोदरा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार मेले में शिरकत की। बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये मेला सिर्फ रोजगार का अवसर नहीं बल्कि आत्मविश्वास और परिवार की खुशियों का उत्सव है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। जामनगर क्रिकेट एसोसिएशन ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और गुजरात सरकार में मंत्री रिवाबा जडेजा का भव्य स्वागत किया। जिस मैदान में जडेजा ने बचपन में क्रिकेट की कोचिंग ली, आज रिवाबा उसी ग्राउंड में पहुंची। बैंड बाजे आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। बाद में राजपूत समाज ने एक विशाल बाइक रैली निकाली। बड़ी संख्या में स्थानीय नेताओं, युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। नई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दी है मुझ पर, तो उसी का एक अभिवादन समारोह भी साथ ही साथ रखाया गया। तो मैं सभी नगरजनों का, भारतीय जनता पार्टी के सनिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों का पूरे हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। जिस स्नेह के साथ, जिस उमंग और उत्साह के साथ रैली के माध्यम से ये जो स्टेज कार्यक्रम था, जो भव्यता के साथ आप सभी ने मुझे आवकारा और मेरा स्वागत किया और जो एक उल्लास उमंग आप सभी ने इस त्योहार के दिनों में दिखाया, तो उनके लिए भी मैं हृदय से उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। साथ ही साथ जामनगर की जनता का भी उनके स्नेह के लिए मैं पूरे हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और ये नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने माध्यम से देती हूँ। दिवाली के बाद छठ पूजा पर अब यात्रियों की भीड़ और सुविधा के मद्देनजर विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसके बावजूद कई स्टेशंस पर यात्रियों की भारी भीड़ है। वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का दौरा किया, यात्रियों की सुविधाओं का निरीक्षण किया। जो कि हर बार बहुत दिक्कत होता है, लेकिन इस बार बहुत अच्छा है। पहले से सबसे अच्छा सुविधा ये है, नहीं तो क्या है, पहले कोई सुविधा भी नहीं था। जैसे आदमी मतलब लाइन में भी नहीं लगते थे, धक्का मुक्की कर करके चढ़ते थे, कितना आदमी घायल भी हो जाते थे। वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर विवेक कुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, दिवाली का पर्व बीत चुका है, लेकिन छठ पूजा के लिए उत्तर भारत की तरफ जाने वाली ट्रेनों में बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। आपने आज अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का दौरा किया है, यहाँ पे रिडेवलपमेंट का काम हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि समय समय पे भीड़ हो रही है, उसे मैनेज किया जा रहा है। कितनी एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई गई हैं और प्रवासियों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था इस साल की जा रही है? देखिए, आपको मालूम है कि अहमदाबाद हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है और प्रदेश की राजधानी है। अहमदाबाद और साबरमती, असरवा, ये 3 स्टेशन हैं जहाँ से हम लोगों ने तीनों स्टेशन से स्पेशल ट्रेन का रिक्वायरमेंट असेस करते हुए संचालन किया है। दीपावली के महापर्व पर काफ़ी संख्या में करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने यात्रा की है। छठ पर भी मुझे उम्मीद है कि उतनी नहीं तो करीब 50 से 60 हज़ार यात्रा करेंगे। यहाँ पे जैसे आपने देखा, हम लोग होल्डिंग एरिया में खड़े हुए हैं। इस तरह के होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं अहमदाबाद स्टेशन पर भी और साबरमती स्टेशन पर भी, दोनों साइड में, सहसपुर साइड और कालूपुर साइड, क्योंकि स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है
इसलिए टेम्परेरी हम लोगों ने होल्डिंग एरिया यहाँ प्रदान किया है। पर यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं हैं, पानी की, टॉयलेट की, और बल्कि यदि यात्रियों को ज़्यादा समय रुकना पड़ता है उनके लिए थोड़ा अल्पाहार की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। छठ पूजा अब आने वाली है, तो आज और आने वाले 1-2 दिन और भी ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। उधना सूरत से भी काफ़ी संख्या में यात्री हमारे पूर्वी भारत की तरफ, स्पेशली यूपी और बिहार की तरफ ट्रैवल करते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आज 4 स्पेशल अनरिजर्व ट्रेन्स उधना स्टेशन से रवाना होगी। एक सुबह 9 बजे, एक 11:15 बजे, फिर दिन में 2 बजे और एक रात में 10 बजे। इन ट्रेन्स को हम लोगों ने डिफरेंट डेस्टिनेशंस के लिए प्लान किया हुआ है, यात्रियों से असेस करते हुए कितने यात्री जा सकते हैं। और क्योंकि ये करीब 2 से 3 हज़ार यात्री एक ट्रेन में बड़ी इजीली कंफर्टेबली जा सकते हैं। इनके अलावा जो हमारी स्पेशल ट्रेन ऑन डिमांड है, जो रिजर्व ट्रेन्स हैं, उनमें भी अनरिजर्व डब्बे लगाए गए हैं। हर अनरिजर्व ट्रेन में करीब 5 से 6 अनरिजर्व कोचेज़ हैं। दिवाली और छठ में अब तक गुजरात से अगर बात करें या वेस्टर्न रीजन से बात करें, कितने प्रवासियों ने उत्तर भारत की तरफ सफर किया है और कितनी ट्रेनें इस साल चलाई गई हैं स्पेशल? टोटल 2000 ट्रेन्स हमारा वेस्टर्न रेलवे से चलाने का प्लान है। जो पूरी ओवरऑल जो 12000 से ज़्यादा ट्रेन पूरी भारतवर्ष में चलाई जा रही हैं, उसी का एक हिस्सा है। अभी तक यदि बात करें तो जैसे मैंने बताया कि अहमदाबाद एरिया से जो अनरिजर्व ट्रेन्स प्लस रिजर्व सब मिलाकर करीब 250 ट्रेन्स हम लोग अभी तक चला चुके हैं, और अभी आने वाले दिनों में एज पर रिक्वायरमेंट और आगे ट्रेन चलाएंगे। कहाँ आप जाने वाले हैं? कितने साल से ट्रैवलिंग ट्रेन में कर रहे हैं? इस साल कितना परिवर्तन लगा? मतलब 15 साल से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। मतलब पहले से सबसे अच्छा सुविधा ये है, नहीं तो क्या है, पहले कोई सुविधा भी नहीं था। जैसे आदमी मतलब लाइन में भी नहीं लगते थे, धक्का मुक्की कर करके चढ़ते थे, कितना आदमी घायल भी हो जाते थे, उसमें सीट भी नहीं मिलता था। बाकी अभी इस समय मतलब जो भी सुविधा है सबसे अच्छा है, लाइन वाला, और आराम से बैठाने के लिए सीट में वो सबसे अच्छा है। इस भीड़ के दौरान किसी प्रकार की घटना घटित ना हो, इसके मद्देनजर इस बार रेलवे प्रशासन की तरफ से खास व्यवस्था की गई है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन जहां रिडेवलपमेंट का कामकाज तेज गति से जारी है, ऐसे में अहमदाबाद के अलावा असारवा और साबरमती से उत्तर भारत की तरफ जाने वाली ट्रेन शुरू की गई है। लेकिन जब यात्री रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए एक अलग से होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जहां पे उन्हें बैठाया जा रहा है, सारी सुविधाएं दी जा रही है। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है, उसके बाद सारे यात्रियों को लाइनबद्ध एक क्रम में ट्रेन के कोच तक ले जाया जा रहा है, और सारे यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे, इसका खास ख्याल इस साल रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो अपनी पोतियों के साथ गेम जोन में नजर आए। दरअसल दिवाली और गुजराती नववर्ष के अवसर पर अमित शाह 5 दिन अहमदाबाद में अपने घर पर रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकतर समय परिवार के साथ बिताया। यह वीडियो दिवाली की रात का है। अमित शाह अपनी पोतियों को लेकर अहमदाबाद के सिंधु भवन रोड एक गेम जोन में गए, पोतियों के साथ गेम खेलने का आनंद उठाया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आमतौर पर राजनीति में व्यस्त रहने वाले अमित शाह त्योहारों पर, पर्वों पर हमेशा परिवार के साथ रहते हैं।